आपने जबरदस्ती मेरी शादी तो करवा दी, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखना मॉम कि मैं इस शादी को निभाऊंगा, क्योंकि आपने शादी कराई है ना। तो आप अब देखो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। आपको अच्छे से पता था कि मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे मेरे लेवल की लड़कियां पसंद है, जो कि मुझसे कदम मिला के चले। उस जैसे गवार लड़की। हमको जबान संभाल के तुम अपने मॉम से बात कर रहे हो। जिन्नी शांत हो जाओ। जंगकुक, तुम्हें शादी नहीं करना था? ओके, बस 6 मंथ तक बस झेलो उसे। उसके बाद मैं खुद तुम दोनों की डाइवोर्स करवा दूंगी। ओ प्लीज मॉम, अब अच्छे बनने की नाटक मत करो। पहले तो आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसके बाद ये सब कर रहे हो। रहने दो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद जंगकुक चला जाता है। उसका साथ नहीं है जंगकुक, जो कि कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है। नेचर की बात की जाए तो जंगकुक दिल से काफी स्वीट है, लेकिन उसे बूढ़ी लड़कियां पसंद है। मतलब सारी लड़कियां उसे ज्यादा पसंद नहीं है। और ये है जिन, जो कि नामजुन का वाइफ है। नेचर की बात की जाए तो काफी स्वीट है और थोड़ी सी फनी है। और ये है नामजुन, जो कि कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है और ये जंगकुक का डैड है। नेचर की बात की जाए तो ये दिल से काफी काइंड है और स्वीट है। जिन, तुम ये क्या कह रही थी? 6 मंथ बाद उनकी डिवोर्स करवा दोगी? तो शादी करवाने का मतलब क्या था? अरे तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उन दोनों की डिवोर्स करवाऊंगी? जब वो खुद भी चाहेगा तो मैं कभी भी नहीं करवाऊंगी। ये तो बस मैंने उसे दिलासा देने के लिए कह दिया है। मैं पागल हूँ क्या? मैं ताई की जिंदगी ऐसे बर्बाद करूंगी? जंगकुक को ताई के साथ नहीं रहना तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि ताई मुझे अपने घर में ही चाहिए। और वैसे भी तुम्हें लगता है ये जंगकुक का बच्चा ताई को जानने के बाद वो उसे छोड़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और जंगकुक को बोल्ड लड़कियां पसंद है ना? ओके, मैं ताई को बोल्ड बनाऊंगी। जंगकुक को जैसा लड़कियां पसंद है मैं उसे वैसा बनाऊंगी। उसके बाद देखती हूँ कि ताई को जंगकुक कैसे नहीं पसंद करती। व्हाट द हेल, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे रूम में आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे रूम में आने की? क्या बहरियों को सुनाई भी दे रहा है? हाँ, मॉम ने मुझे इस रूम में छोड़ा, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। आप चाहो तो मैं इस रूम से जा सकती हूँ। नहीं, जाने की जरूरत नहीं है। तुम इसी ड्रेस में सोने वाली हो क्या? अभी तक चेंज क्यों नहीं की? नहीं, मैं जा रही थी, लेकिन मेरे कपड़े। तुम्हारा कपड़ा तुम्हें पता होगा, मुझे क्या पता तुम्हारे कपड़े कहाँ पे है? ओके, एक सेकंड रुको। बाहर शायद एक लगेज है, क्या वो तुम्हारा है? पता नहीं, शायद हो सकता है। और हाँ, जल्दी करना, मुझे फ्रेश होना है। हाँ। आफ्टर सम टाइम टेकुक दोनों फ्रेश हो जाते हैं। जरा बताओगे कि तुम फ्रेश से क्यों सो रही हो? वो मुझे आदत है, इसलिए मैं सो रही हूँ। इतने ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम मेरे पैसे देख के मुझसे शादी की हो। मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता। तो ज्यादा ड्रामा मत करो और ऊपर आके सो जाओ। नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। देखो, वैसे मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। तुम पर चिल्लाने पर मुझे मजबूर मत करो। वैसे भी बेड बहुत बड़ा है, तो ऊपर आके सो जाओ। ओके, मैं आ रही हूँ। ओके आर्मी, तो ये है ताई, जिसकी अभी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसकी एक दादी थी और हाल ही में वो भी गुजर गई है। नेचर में काफी स्वीट और साई टाइप की है। इसे ज्यादा दुनियादारी की कुछ भी पता नहीं है। बहुत ही इनोसेंट और नॉर्मल टाइप की है। और अभी जंगकुक से इसकी शादी हो चुकी है। मॉम, आवाज क्यों कर रही हो? मुझे सोने नहीं दे रहे। मैं सो नहीं पा रहा हूँ। जाओ ना यहाँ से। अपना हर सुबह मुझे जगाना आ जाता। मॉम, हाँ, आई एम सॉरी, मैंने आपको जगा दिया। मैं बस फ्रेश हो रही थी। टाइम क्या हो रहा है? तुम इतनी जल्दी उठ गई? अभी 6 बज रहे हैं। इतनी सुबह तुम उठ गई? हाँ, मैं इसी टाइम पे उठ जाती हूँ। मेरी नींद खुल जाती है इस टाइम पे।
रियली? ये इतने सुबह उठ गई? आजकल की लड़कियां तो इतने सुबह नहीं उठती। मैं कैसे भूल सकती हूँ, ऐसी लड़कियां जल्दी उठ जाती है। आप सो जाइए या फिर आप उठेंगे? नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे भी रेडी होना पड़ेगा। ओके, आप उठ जाइए और रेडी हो जाए। उसके बाद ताई नीचे जाती है। ताई बेटा, तुम उठ गई? हाँ मॉम। इतनी जल्दी उठ गई, क्या तुम्हारी नींद अच्छे से नहीं हुई? नहीं, मैं अच्छे से सो पाई। मैं हमेशा इसी टाइम पे उठती हूँ। क्या सच में? ये तो अच्छा है। आजकल के बच्चे तो कितने लेट लेट उठते हैं। ये तो अच्छा हो गया, मैं हमेशा जल्दी उठती हूँ, कोई भी नहीं उठता। अकेले फील होता है। अब से तुम भी उठोगी तो मेरे साथ ही रहोगी। हाँ मॉम। चलो फिर हम थोड़ा घूम के आते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट बना लेंगे। अब तो जंकू के डैड तो उठे भी नहीं है। नहीं मॉम, वो उठ चुके हैं। क्या सच में? जंकू इतनी जल्दी उठ गया? वो इतनी जल्दी कभी भी नहीं उठता है। हाँ, वो उठ गए हैं। चलो फिर मैं ब्रेकफास्ट ही बना लेती हूँ। नहीं मॉम, क्या मैं बना लूँ? नहीं, आज नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन है ना। तुम बस मेरे साइड में खड़ी रहना, मैं सब कुछ बना लूंगी। मुझे तो बस मेरे साथ एक पार्टनर चाहिए जो कि इन दोनों बाप बेटे को टाइट करके रखे। मैं जंकू के डैड को संभाल लूंगी, बाकी तुम जंकू को संभाल लेना। तुम हंसते बहुत प्यारी लगती हो, हमेशा ऐसे खुश रहना। मॉम, मैं बता रहा था कि मुझे आज शाम को एक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ेगा। जंकू, सीरियसली? तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और तुम अपने वाइफ को छोड़ के बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाओगे? ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है मॉम। अब शादी हो गई तो क्या मैं घर में बैठ जाऊं? जंकुक, अब मेरा ये मतलब भी तो नहीं है। देखिए मॉम, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ, तो मैंने कौन सा मना किया है? जाओ, लेकिन अपनी वाइफ को साथ में लेके जाओ। मॉम, मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, मैं बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। मैं इसे लेके जाके क्या करूंगा? देखो जंकुक, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर जाना है तो ताई को साथ में लेके जाओ, वरना तुम कहीं पे नहीं जा रहे हो। मॉम, देखो जंकुक, ताई भी बेचारी अकेले घर में बोर होंगी, तो अपने साथ ले जाओ प्लीज। देखो तुम आज रहने दो, कल चले जाना। एक काम करती हूँ, मैं तुम दोनों के लिए हनीमून पैकेज बुक कर देती हूँ। इसी बहाने तुम दोनों का हनीमून भी हो जाएगा। ये कोई हनीमून नहीं है, ये मेरा बिजनेस मीटिंग है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रही हो जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है? जंकुक, तुम्हारी मॉम सही तो कह रही है, हमेशा काम में बिजी रहना नहीं होता है। तुम्हारी अब शादी हो चुकी है, अपनी वाइफ को टाइम दो और कुछ दिनों के लिए घूम के आओ। इससे तुम भी फ्रेश फील करोगे। पर डैड। जंकुक, ओके फाइन, चलो आखिरकार तुम मान तो गया। तब तक मैं तुम दोनों के लिए हनीमून पैकेज बुक कर देती हूँ। हाँ हाँ, आपको जो करना है करो। वैसे तू आज कहाँ जा रहा है? क्या मतलब कहाँ जा रहा हूँ? ऑफ कोर्स मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जंकुक, अब तुम दोनों बाहर जा रहे हो तो क्यों ना तुम ताई को शॉपिंग करवा के लाओ। मॉम, आज मेरे कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं, मुझे उनसे मीटिंग करना है तो आज नहीं हो सकता। हाँ, तो कल चले जाओगे तो फिर शॉपिंग कब करोगे? मुझे नहीं पता, आप देख लो। अब इस चीज के लिए मुझसे जिद मत करो प्लीज मॉम। ओके ठीक है, जिद नहीं करी, तुम जाओ, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगी। उसके बाद जंकुक और आर्यन ऑफिस चले जाते हैं। चलो ताई, तब तक हम ऑनलाइन में ही कुछ देख लेते हैं। ऑनलाइन? देखो ताई, मेरी बात ध्यान से सुनो। जंकुक को ना बोल्ड लड़कियां बहुत पसंद है, और तुम भी इतनी ब्यूटीफुल हो और तुम्हारी फिगर भी। और जंकुक जब तुम्हें बोल्ड लुक में देखेगा वो तो पागल ही हो जाएगा। ओके मॉम, आपको जो अच्छा लगे। ओके, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ऑर्डर कर देती हूँ, तुम जाओ अपने रूम में आराम कर लो। ठीक है मॉम। मैं पहली बार बाहर जाने वाली हूँ घूमने के लिए, वो भी इनके साथ। मुझे बहुत शर्म आ रही है। ऐसे ही नेक्स्ट डे तेको हनीमून के लिए चले जाते हैं। वाह ब्लू सी, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है।
बहुत प्यारा लग रहा है। क्या तुमने पहली बार ऐसा देखा है? हाँ, मैं पहले कभी भी कहीं पे नहीं गई हूँ, मैं पहली बार देख रही हूँ। बहुत ही सुंदर है। अब तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ। क्या आप पहले फ्रेश हो जाएंगे? मैं थोड़ी देर ये सब देखना चाहती हूँ। ठीक है। कितना प्यारा लग रहा है। मैं पहली बार ये सब देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तब तक अपने कपड़े निकाल लेती हूँ। जंकू तब तक फ्रेश होके आ जाएंगे। उसके बाद ताई अपने कपड़े निकालने जाती है, लेकिन उससे अपने लगेज में बहुत ही छोटे छोटे कपड़े मिलते हैं। ये सब क्या है? ये सब मेरे कपड़े नहीं है। मैं ये सब कभी भी नहीं पहनती। ये कितने छोटे, मैं ये सब कैसे पहनूं? क्या मॉम ने ये सब डाले? मॉम ने मेरा लगेज पैक किया था। और नो, मैं अब क्या पहनूं? क्या जंकू को ये सब कपड़े पहनने वाले लड़कियां पसंद है? पर मैं ये सब नहीं पहन सकती। बहुत ही अजीब कपड़े। मैं ये सब नहीं पहनूंगी। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तभी जंकू कहता है, क्या हुआ, तुम खड़ी क्यों हो? मैं फ्रेश होके आ गया, तुम भी जाओ फ्रेश हो जाओ। हाँ, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ, क्या तुम्हारा लगेज एक्सचेंज हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा लगेज ठीक है। फिर क्या हुआ, खड़ी क्यों हो? जरा बताओगी क्या हो गया? वो इसमें बहुत अजीब कपड़े, मैं ये सब नहीं पहनती। क्या अजीब कपड़े? जरा दिखाना। नहीं, आप मत देखिए, ये बहुत गंदे कपड़े, मत देखिए। दिखाओ मुझे। क्या हुआ, ये कपड़े क्या तुम नहीं पहन सकती? नहीं, ये सब मेरे नहीं है, मैं नहीं पहनूंगी। ये बहुत गंदे हैं। ओके, तो नहीं पहना तो मत पहनो। ओके, तो मैं देखता हूँ नीचे कुछ कपड़े मिल जाए तो लाता हूँ। हाँ, ठीक है। मैं क्यों ना इस कपड़ों को ट्राई करूँ? जंकू को ये सब कपड़े पसंद है, मैं ट्राई करके देखती हूँ। उसके बाद ताई फ्रेश होने चली जाती है। ताई कहाँ पे हो? मैं आ गया। हाँ ताई, क्या तुम वॉशरूम में हो? मैं आ गई। तुमने वो कपड़े क्यों पहने? क्या ये अच्छा लग रहा है? बहुत अनकंफर्टेबल है, ये अच्छा नहीं है। तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो पहना क्यों? वो आपको ये पसंद है ना, ऐसे कपड़े? क्या मुझे? हाँ, मुझे मॉम ने बताया कि आपको ऐसे कपड़े पहनने वाले पसंद है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ, चेंज कर लो और जल्दी से आना। उसके बाद हम शॉपिंग पे जाएंगे तुम्हारे लिए कपड़े लेने। क्या सच में? हाँ, जल्दी से चेंज करके आओ। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मैं चाहकर भी उसे देखने से नहीं रोक पा रहा था खुद को। वो कपड़े तो अच्छा नहीं है, लेकिन वो कपड़े तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैं क्या कह रहा हूँ, पता नहीं, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम देखो शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
मैं इस पे कैसे चढ़ूं? क्या हुआ, आ जाओ। हाँ, इस पे कैसे चढ़ना है? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, एक्सक्यूज मी, इनके साइज के कुछ अच्छे कपड़े दिखाना। यस सर, आप वेट करिए, मैं भी दिखाता हूँ। मैम आप हमारे साथ चलिए, आप ट्राई कर लेना, उसके बाद सर को दिखा देना। हाँ। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया। पर ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम, न तेरा। सारे अच्छे, एक काम करिए, अब सारे पैक कर दीजिए। क्या सारे लेना है? हाँ, तुम्हारे पास कपड़े तो नहीं है, अब सारे ही लेना पड़ेगा। जाओ तुम चेंज करके आओ, अब हमें घर भी जाना है। हाँ मैं जा रही हूँ। ताई क्या कर रही हो गया तुम्हारा? जल्दी करो, हमें होटल भी जाना है। हाँ मैं आ रही हूँ। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं ताई, क्या हुआ बताओ। वो मेरी जो पीछे का चैन है वो नहीं लग रहा है। ओके रुक जाओ, मैं आता हूँ। नहीं आप मत आना ताई, लेट हो रहा है, मुझे करने दो। ओके आप आ जाइए, दिखाना। Shining in the sailing sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the sailing sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh heal me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था, पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। ले हो गया, अब चलो। उसके बाद एक शॉपिंग वगैरह करके होटल चले जाते हैं। ताई तुम रूम में जाओ, मैं डिनर लेके आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। To myself, I don't wanna know if you're playing me, keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. रूम ऐसे क्यों है? बहुत सुंदर है। क्या ये हमारा रूम है? लेकिन हम जब गए थे ऐसा तो नहीं था हमारा रूम। शायद ये किसी और का रूम है, पर हमारा रूम तो यही था ना। अब क्या करूं? तभी वहाँ पे जंकुक आता है। क्या होता है, तुम यहाँ पे क्यों हो? वो ये हमारा रूम है क्या? हाँ क्या हुआ? हाँ रूम ऐसे डेकोरेट, शायद मॉम ने किया होगा। मैं क्या करूं मॉम, बिना ऐसे। शायद ये हमारा रूम नहीं है। नहीं ये हमारा ही रूम है, चलो अंदर चलो। आप डिनर नहीं लेके आए? डिनर स्टाफ लेके जाएगा, तुम चलो अंदर। हमारा रूम पहले तो ऐसे नहीं था, ऐसे क्यों सजाया है? कुछ हुआ है क्या? ये हनीमून के लिए कर दिया है मॉम ने डेकोरेट। पर क्यों? क्या मतलब क्यों? क्या इसे सच में पता है या फिर नहीं, या फिर ये ड्रामा कर रही है? क्या तुम्हें पता है कि रूम डेकोरेट क्यों किया है?
मुझे कैसे पता होगा? मॉम ने आपको बताया होगा। रूम इतना सजाया क्यों है? नहीं छोड़ो, ये सब क्या हो रहा है? मॉम भी ना ऐसे सिचुएशन कर देती है। अजीब लग रहा है ऐसे रूम डेकोरेट देख के। जंकुक ये सब मत सोच, कल तेरा मीटिंग है तो तुझे आराम करना है। थोड़ी देर बाद स्टाफ टेकुक का डिनर दे के जाते हैं और टेकुक डिनर वगैरह करके सो जाते हैं। बहुत अजीब लग रहा है। एक तो पहली बार ऐसा है कि रूम इतना डेकोरेट है और कोई लड़की मेरे ही साथ सो रही है। खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। जंकुक ज्यादा मत सोच, सो जा। ताई शायद सो गई है। जंकुक तू भी सो जा। इसे क्या हुआ? क्या इसकी तबीयत खराब हो गया? या फिर इसे ठंड लग रही है? क्या मैं इसे बंद कर दूं? शायद इसे ठंड लग रहा है, इसे बंद कर देता हूँ। ताई तो जल्दी उठ जाती है ना, आज अभी भी सो रही है। ये सोते हुए बहुत प्यारी लगती है। पता नहीं ये कैसी है, इतनी सिंपल, और मतलब मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसी है। आफ्टर सम टाइम जंकुक फ्रेश होके आ जाता है। हाँ, ये अभी भी सो रही है। ये इतने लेट तक तो नहीं सोती। अभी तक उठी क्यों नहीं? शायद कल शॉपिंग की वजह से ज्यादा थक गई थी, इसलिए शायद ज्यादा सो रही है। रहने दो, थोड़ी देर बाद खुद उठ जाएगी। तब तक मैं इसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आता हूँ। कमरों में सफे मेरे ये फैले ही रहेंगे, ख्वाब आंखों में बस तेरे ही रहेंगे। तुझसे दूरियां हो जितनी भी भले, हम तेरे ही थे, तेरे ही हैं, तेरे ही रहेंगे। सवाल जिंदगी थी, तुम जवाब हो गए हो। देखते ही देखते तुम ख्वाब हो गए हो। सोचता था भूल जाऊंगा तुझे, पर भूल भूल के तुम मेरी याद हो गए। काश के तुम समझ पाती मेरे प्यार को, दिल को अपने फैसले का इख्तियार दो। अगर तुम्हें कबूल है दिल की सौदेबाजी, मेरा इंतजार लेके बेहिसाब प्यार दो। और दो मुझ पे सारी जिम्मेदारियां, उतार दो तुम किताबों में। उसके बाद जंकुक ताई के लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है और मीटिंग के लिए चला जाता है, और ऐसे ही शाम हो जाती है। एक्सक्यूज मी मिस्टर जॉन, शायद आपकी वाइफ की तबीयत खराब है। वो अपने रूम से अभी भी नहीं निकली है और शायद सो के भी नहीं उठी है। व्हाट? ताई अभी भी सो के है? मुझे लग ही रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, वरना वो इतना लेट तक कभी भी नहीं सोती है। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप जल्दी से मेरे रूम में डॉक्टर को भेज दीजिए। ऐसा कहकर जंकुक अपने रूम में जाता है। ताई क्या हुआ तुम्हें? उठ जाओ। ताई क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? ताई तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हो रहा है? तुम मुझे फोन कर देती, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो गई और अभी तक तुम उठी भी नहीं, और बता देती किसी को। मुझे बहुत पेन हो रहा है। पेन हो रहा है? कहाँ पे? मुझे स्टमक में पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा। स्टमक में पेन हो रहा है? कुछ गलत खाया था क्या? क्या हो गया तुम्हें? नहीं, ये कुछ भी खाने की वजह से नहीं हो रहा है। ये वो क्या, वो गर्ल्स को होती है ना, वो अच्छा। बहुत पेन हो रहा है क्या? हाँ, उठ जाओ, मैंने डॉक्टर बुलाया है। तुमने कुछ भी नहीं खाया ना? हाँ, मुझे बहुत पेन हो रहा था। और जब अभी डॉक्टर आएगा तो चेकअप के बाद कुछ खा लेना, उसके बाद मेडिसिन ले लेना।
इसे पेन में देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद डॉक्टर आता है और ताई को चेकअप वगैरह कर लेते हैं। देखिए मिस्टर जून, सब कुछ ठीक है, ये जस्ट नॉर्मल है। बट डॉक्टर, ताई को बहुत पेन हो रहा था और उसे बुखार भी है। देखिए ये सब नॉर्मल है, लेकिन ये फिजिकली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है और ये बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। मैंने कुछ मेडिसिन दिए हैं, इन्हें मेडिसिन दे देना और इनका ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वीक है और ये शायद ढंग से खाती भी नहीं है, तो इनका खाने पीने का भी ध्यान रखिए। ऐसे डॉक्टर चली जाती है और जंकू ताई के पास जाता है। अब तुम ठीक हो ना? हाँ, पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है। तुम्हें ये रात से हुआ है ना? तुम्हें जब पेन हो रहा था मुझे बता देती, मैं रात को ही तुम्हें मेडिसिन दे देता। रात को मुझे ज्यादा पेन नहीं हो रहा था, बस स्टार्टिंग में ज्यादा पेन नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज्यादा पेन बढ़ जाता है। अभी मेडिसिन लिया है ना, थोड़ी देर बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब आराम करो थोड़ी देर। ऐसे ही जंकुक ताई का बहुत ख्याल रखता है और ऐसे दोनों सो जाते हैं। ताई, ताई क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम्हें ज्यादा पेन हो रहा है क्या? फिर से पेन हो रहा है? मैं क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं क्या करूं? अभी तो आधी रात हो रही है, मैं क्या करूं? मेडिसिन भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, इतना ज्यादा पेन होता है। मुझे नहीं पता था, मैं क्या करूं? ताई, आई एम सॉरी। हाँ, क्या हुआ? वो मुझे सांस नहीं आ रही थी। अब तुम ठीक हो ना? हाँ, पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है। कोई नहीं, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाओगी। रुक जाओ, मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। तुम अब थोड़ी देर आराम करो, पेन भी कम हो जाएगा। मैं यहीं पे बैठा हूँ, अगर पेन हो तो मुझे बताना। क्या तुम्हें हमेशा ऐसे पेन होता है? हाँ, मुझे हमेशा ऐसे पेन होता है, पर पहले ग्रैंडमा मेरी बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी और वो एक काढ़ा भी देती थी, इसलिए मुझे ज्यादा पेन नहीं होता था और होता भी तो जल्दी ठीक हो जाता था। अभी ग्रैंडमा नहीं है ना, इसलिए। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है। जंकुक धीरे धीरे ताई को बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है, लेकिन जंकुक इस फीलिंग से थोड़ा कंफ्यूज है। आगे देखते हैं क्या होता है। ताई, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम घूमने जाने वाले हैं। हाँ,
मेरी सारी मीटिंग्स खत्म हो गई है और हम कल घर भी जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें घुमा दूँ। घूमने पर कहाँ पे? तुम रेडी हो जाओ, मैं लेके चलता हूँ। क्या तुम्हें अच्छा लगा घूम के? हाँ, बहुत अच्छा लगा। हम क्या कल जाने वाले घर? हाँ, हम कल जाने वाले। क्यों, तुम्हें और कुछ दिन रहना है यहाँ पे? नहीं, घर जाना है। पर क्यों, मैं क्या तुम्हें मारता हूँ? मेरे साथ नहीं रहना यहाँ पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे मॉम की याद आ रही है। मॉम की याद आ रही है। आपको ये चाहिए? हाँ, दो ना। आपने पूरा क्यों ले लिया? तुम ये खा सकती हो। शरबतों का तुम मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तुम मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जाए। शरबतों का तुम मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तुम मीठे घाट का पानी, मुझे तुम्हें घोल दे तो मेरे यार बात बन जाए। शरबतों का तुम मीठे घाट का पानी, शरबतों का तुम मीठे घाट का पानी। हेलो, मिस्टर जॉन। मिस्टर ली? जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आपने तो हमें बताया नहीं कि आपने शादी भी कर लिया है। वो देखिए, मुझे पता है आप इसी कंट्री में हो और मुझे पता चला है कि आप अपनी वाइफ को भी लेके आए हो। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। आज मैंने एक पार्टी रखी है और आप आने वाले हो आपकी वाइफ के साथ। देखिए मिस्टर ली, देखिए मैं कुछ भी सुनने नहीं वाला। आप प्लीज आपके वाइफ को लेके आप आ जाना पार्टी में। ओके, मैं इस बारे में सोचूंगा। देखिए, सोचना वोचना नहीं है, आपको आना है। हमसे भी मिलवाइए आपकी वाइफ को। ओके, मैं आऊंगा। कहाँ पे जाना है? मेरा एक बिजनेस पार्टनर है, उसे पता चल गया कि मैं इसी कंट्री में आया हूँ, इसलिए उसने मुझे एक पार्टी में बुलाया है और साथ में तुम्हें भी। मुझे उन्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे बारे में सब कुछ पता चल ही जाता है। आप जाने वाले हो क्या? हाँ, जाना तो पड़ेगा, उसने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया है। चलो घर चलो, हम रेडी होके जाएंगे। तू ही मेरी है सारी ज़मीं, चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तुम रेडी हो गए क्या? तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं। क्या तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? हमें जाना है, इतना लेट हो रहा है। वो ये कैसे पहनना है? मुझे नहीं आ रहा है, क्या करूं? मुझे ये पहनना नहीं आता। वैसे मुझे ये पहनाना आता है, क्या मैं तुम्हें पहना दूं? नहीं, आप मुझे कपड़े कैसे पहना सकते हो? नहीं, मैं खुद ही पहन लूंगी। ट्राई करो, तुम्हें आता है तो पहन लो। ताई, डोंट बी शाय, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हें ये पहना सकता हूँ। पर ताई, आई एम योर हस्बैंड, मैं तुम्हें ये पहना सकता हूँ, सो डोंट बी शाय।
ओके। मेरे दिल को गुनाह से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको बना कर दे। मेरा हाल तू, मेरी जान तू, बस कर दे आशिकाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। सोचूं तुझे तो ऐसे सोचूं तुझे तो शाम है। मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही ठिकाना है। तेरी आँखों में जलती ताई, आई थिंक मैं अब खुद को नहीं रोक पाऊंगा। जद खेले वाला ना आगे ऊंची हील नी तू मोर नी दिखा। दिल विच लखां ने गल्लां मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 कल्ला। तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना मजा जाऊं सोहणीए, का तू सताउणीए। खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे तो चल मेरे नाल। आप ये क्या कर रहे हो ताई? आई एम सॉरी, मैं अब नहीं रोक पाऊंगा खुद को। तुरदी आके ऊंची हील नी तू मोर नी दिखा। खिले वाला खिले वाला खिले वाला खिले वाला। हमें हमें पार्टी में जाना था, हम कहीं पे भी नहीं जा रहे।
मैं बहुत खुश हूँ। आप पहली बार मेरे इतने करीब आए हो। मैं चाहती हूँ आप हमेशा ऐसे मेरे साथ रहो। क्या देख रहे हो मुझे ऐसे? तुम्हें ऐसे किसी का सोते हुए फायदा नहीं उठाना चाहिए। मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आप ही क्या कह रहे हो? ताई तुम ठीक हो ना? तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। क्या तुम हमेशा इतना कम बोलती हो, इतना चुप चुप रहती हो? मैं अब जा रही हूँ फ्रेश होने। रुक जाओ, क्या मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं, आप भी क्या कह रहे हो? पर मैंने तो सब कुछ देख लिया। कल तुमने ड्रेस पहनाते वक्त भी और रात को भी। आप चुप हो जाइए। देखो कल मैं तुम्हें ऐसे देख के कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए हम पार्टी में भी नहीं गए। चलो मैं तुम्हें फ्रेश करवा देता हूँ। नहीं, आप ऐसी बातें मत करिए। अब इतना भी मत शर्माओ, वरना मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा। मैं जा रही हूँ। ओके जाओ, फ्रेश हो जाओ। ब्रेकफास्ट करके हमें घर के लिए निकलना है। उसके बाद तेरे को कोरिया वापिस आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ मंथ बीत जाते हैं। ताई इधर आओ। हाँ बताइए, क्या हुआ? मेरी टाई ठीक कर दो ना। हाँ कर देती हूँ। अपना ध्यान रखना। ताई क्या बात है बेटा, इतना मत शर्माओ। जो भी कहो, मेरा बेटा काफी रोमांटिक है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ओहो इतना मत शर्माओ। वैसे तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए, हमारे घर में कोई बेबी मिलेगा या फिर नहीं? आ, 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 ताई ताई बेटा क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक हो। क्या हुआ, एसिडिटी हो गया क्या? नहीं पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। अजीब सा लग रहा है। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई क्या? उल्टा हो रहा है? कितनी बार हुआ है? वो कल से हो रहा था, लेकिन मुझे लगा ऐसे ही हो रहा है। कल से तुम्हें उल्टा हो रहा है, लेकिन तुमने किसी को भी नहीं बताया? क्या जंकू को इस बारे में पता है? नहीं मैंने उन्हें नहीं बताया। ताई तुम अपनी हेल्थ को लेकर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम्हें कल से उल्टा हो रही है, तुमने किसी को भी नहीं बताया। चलो तुम आराम करो, मैं अभी जंकू को बुलाती हूँ और डॉक्टर को भी। नहीं मॉम, कोई जरूरत नहीं है। क्या कोई जरूरत नहीं है? तुम्हारी तबीयत खराब है, कल से तुम उल्टा कर रही हो। नहीं ताई, मुझे डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो तब तक तुम आराम करो। यस मॉम बताइए, कुछ काम था क्या? जंकू जल्दी से घर आ जाओ। घर पर क्यों, कुछ हुआ है क्या? कुछ जरूरी बात है, जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। मॉम पर क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? नहीं कुछ भी नहीं, बस कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है, जल्दी से घर आ जाओ। हाँ ठीक है। जंकुक आ गया तू? हाँ मॉम, आपको कुछ बात करना था ना? हाँ पहले बैठ जा, उसका बात करती हूँ। अब बताइए क्या हुआ? इस पेपर्स पे साइन कर। पेपर्स पर किसके? क्या मतलब किसके, तू भूल गया क्या? ये तेरी और ताई का डिवोर्स पेपर्स है। व्हाट मॉम, डिवोर्स? हाँ डिवोर्स पेपर्स। 6 मंथ्स बीत चुके हैं और जैसा कि मैंने कहा था, ये डिवोर्स पेपर है। ताई बेटा तुम भी आ जाओ। हाँ मॉम, लो इस पेपर्स पे साइन कर दो। ओके। ताई
ताई बेटा अब तुम जाओ आराम करो। मॉम ये क्या हो रहा है? ताई ने साइन कर दिया। हाँ मैंने सब कुछ उसे बता दिया इसलिए उसने साइन कर दिया। अब तू भी जल्दी से कर दे, उसके बाद तुम दोनों अलग हो जाओगे, उसके बाद ताई चली जाएगी। मॉम क्या मॉम? जंकुक साइन करो, तू ही तो ये चाहता था ना? क्या हुआ जंकुक? मॉम मैं नहीं देना चाहता। क्या? जरा जोर से कहना। मैं डिवोर्स नहीं देना चाहता। मैं नहीं देना चाहता डिवोर्स, मैं नहीं दूंगा। मैं ताई को डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता। मॉम प्लीज, मैं उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता। प्लीज मॉम आप ऐसा मत करिए। हाँ लेकिन नहीं, अब तो तुझे डिवोर्स देना ही पड़ेगा। ताई ने भी साइन कर दिया, तू भी कर दे। मैंने कहा मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, पर ताई ने तो साइन कर दिया। मैं इस पेपर्स को नहीं मानता। तूने इस पेपर्स को फाड़ा क्यों? मैं ताई को डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं ताई के साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ। मॉम आप क्यों नहीं समझ रही हो? मैं ताई को डिवोर्स नहीं देना चाहता। खरगोश के शकल के बैठ जा, ये कोई डिवोर्स पेपर्स नहीं थे। नामजन इसका शकल तो देखो, इसके शकल का पूरा रंग उड़ चुका है। मॉम प्लीज आप मजाक करना बंद करोगी? ये अगर डिवोर्स के पेपर्स नहीं है तो ये किसके पेपर्स है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तेरे बेबी के पेपर्स है। हाँ हाँ ये तेरे बेबी के पेपर्स, आई मीन ताई के प्रेगनेंसी के कुछ चेकअप के पेपर्स है, जिसमें तेरा और ताई का साइन चाहिए था, लेकिन तू फाड़ दिया इसको गुस्से में। मॉम आप ये क्या कह रहे हो? ताई प्रेग्नेंट? हाँ मेरा बेटा ताई प्रेग्नेंट है। कांड तूने किया है, पूछ मुझसे रहा है। ये तेरा बच्चा है, तुझे पता होना चाहिए, लेकिन देख मैं तुझे बता रही हूँ। मॉम क्या ताई सच में प्रेग्नेंट है? इसका मतलब मैं डैड बनने वाला हूँ। मेरा बेबी, मेरा और ताई का बेबी। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. नामजन इसके शोक में जाने का आदत सुधरेगा नहीं। देखो अभी भी शोक में है। जंकुक मेरा बेटा सदमे से बाहर आ जा। मॉम क्या सच में? हाँ ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। हाँ तो सच में बाप बनने वाला है। पर आपने वो डिवोर्स के बाद क्यों किया? मेरा बेटा तुझे पता है ना शादी के दिन तूने कितना सुनाया था मुझे? ये उसी चीज का बदला है। मैंने, तेरे डैड ने और ताई ने, तीनों ने मिलकर तेरे लिए एक प्लान सजाया। क्या ताई भी? हाँ हम तीनों ने मिलकर ये किया है। सारी बात छोड़ और जा, जा ताई के पास जा। हाँ मैं जा रहा हूँ ताई के पास। ताई तुमने उस पेपर पे साइन क्यों किया? वो क्या तुम सच में मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? वो तो आप चाहते थे ना? तुम्हें किसने बताया मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता था? नहीं वो, वैसे तुम तो मासूम हो ना, तुम तो ऐसी नहीं थी। अच्छा बेवकूफ बनाया मुझे मॉम के साथ मिलके। आपको पता चल गया? मुझे पता क्यों नहीं चलता? वैसे मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स वगैरह और नेचर में कुछ चेंजेस आता है, लेकिन तुम तो मासूम से नॉटी बन गई। वैसे मैं भी बहुत ज्यादा नॉटी हूँ, बहुत ज्यादा। क्या मैं कुछ नॉटी हरकतें दिखाऊं? आप ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ जो एक हस्बैंड अपने वाइफ के साथ करता है? क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं है? क्या क्या बताना है? वो तो तुम्हें पता है ना कि मुझे क्या बताना है। मुझे कैसे पता होगा? इतना साई फील मत करो, मुझे बताओ। वो आप, हाँ मैं, वो आप डैड, ताई ऐसे नहीं। ताई मेरा नाम लो और मुझे बताओ। क्या? नहीं मैं आपका नाम नहीं लूंगी। ताई मैंने कहा ना मेरा नाम लो और मुझे बताओ, जो भी बताना है बताओ। आप, ताई मैंने कहा ना मेरा नाम लो।
जंगकुक आप ताई जोर से। जंगकुक आप हैंड बनने वाले हो। ताई एक बार यहाँ पे हाथ रखो, देखो ये कितना बीट कर रहा है, जैसे लग रहा है कि ये अभी बाहर आ जाएगा। थैंक यू सो मच ताई, थैंक यू, तुमने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है ताई, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है जो मैंने कभी कभी नहीं बताया तुम्हें। ताई आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। तुम्हें लग रहा हो कि मैं तुमसे बेबी की वजह से ये सब कह रहा हूँ, लेकिन नहीं ताई, मैं तुमसे उस दिन से प्यार करता हूँ जिस दिन मैंने सुबह सुबह तुम्हें तैयार होते हुए देखा है। तुम्हारे वो गीले बाल और तुम्हारा ये साई नेचर, उस दिन से मैं तुम्हारे लिए फील करने लगा। आई लव यू ताई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वैसे मुझे पूछना था कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये तुम्हें कैसे पता चला? वो मुझे कल से वॉमिटिंग हो रहा था और आज सुबह भी हुआ आपके जाने के बाद, और मॉम ने देख लिया तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर ने ही बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ताई तुम्हें कल से वॉमिटिंग हो रहा है और तुमने मुझे बताया नहीं? मुझे लगा ऐसे एसिडिटी हो गया है, इसीलिए मैंने बताया नहीं। और मुझे इतनी बड़ी खुशी इतना बड़ा झटके के साथ मिला। वैसे इस बात के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन क्या करें, जो कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट दे नहीं सकता। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ा पनिशमेंट तो मिलना चाहिए। आप क्या करने वाले हो? वैसे बताने से अच्छा नहीं होगा, क्यों ना मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जद खेले वाला ना आगे ऊंची हील नी तू मोर नी जिंजा दिल विच लखां ने गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोहणीए रातों सताउणीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे तो चल मेरे नाल तू लगे सोनी चल खेले वाला ना तुरदी आके ऊंची हील नी तू मोर नी जी। जंगकुक तो आ गया? हाँ मॉम। ओ मेरा सोहो बेबी। बेबी आपने डाडा को मिस किया? आपका फाइल दे दीजिए मुझे, मैं ले जाती हूँ। वैसे जंगकुक ऐसा नहीं चल सकता। क्या मतलब मॉम? देखो सोहो 1.5 साल का हो गया है, तुम्हें नहीं लगता कि सोहो का कोई सिस्टर होना चाहिए? वैसे मॉम आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे सोहो का एक सिस्टर तो होना चाहिए। ओके मॉम, सोहो को उसके सिस्टर मिल जाएंगी, सोहो को बस आपके पास रखना है। हाँ मेरा बेटा, मैं रख लूंगी, तुम लोग बस अपने काम पे लग जाओ। मैं जा रही हूँ। ये तो शर्मा के चली गई। जा जंकुक तू फ्रेश होके आ जा, मैं तब तक तेरे लिए डिनर लगा देती हूँ। हाँ मॉम। ताई हाँ बताइए, तुम वहां से आ क्यों गई? आप मॉम के सामने ये कैसी बातें कर रहे थे? क्यों, मैंने ठीक नहीं कहा? हमारे सुहो का एक सिस्टर तो होना चाहिए। आप अभी भी ऐसी बातें कर रहे हो? मुझे तुम्हारा ये साइड फेस बहुत पसंद है, इसलिए मैं ऐसी बातें करता हूँ। ओ ताई इतना मत शर्माओ, तुम शर्माती हो तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। आप बस भी करिए। नहीं अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, अभी मैं रुकने नहीं वाला। क्या क्या कैसी बातें कर रहे हो? चुप हो जाइए ना।
हमारी शादी को 2 साल से भी ज्यादा हो गया है और हमारा एक इतना बड़ा बेबी भी है, लेकिन तुम अभी भी वैसे ही शर्माती हो जैसे हमारी वेडिंग के फर्स्ट डे शर्मा रही थी। तुम इतना शर्माया मत करो, वरना हमारा तो एक क्रिकेट टीम बन जाएगा ताई। अब बस करिए ना। अब नहीं होगा मुझसे कंट्रोल ताई, चलो बेड पे। रुक जाइए, आपको डिनर नहीं करना। अब मुझे डिनर नहीं करना, बस तुम्हें खाना है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि शर्माना बंद कर दो। देखो तुम शर्मा के खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। अब तो मैं सुबह तक तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ओके आर्मी, तो ये वन शॉट यही तक था। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और हाँ आर्मी, आप मेरे लॉन्ग वीडियोस भी जाके देखो, वो भी बहुत अच्छी लगेगी आप सबको। लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल और कमेंट करना मत भूलना। गुड बाय।